हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। इस वीडियो लेक्चर के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 से लेकर 1990 तक की बात यहां पर करने वाले हैं अपने देश के बारे में। और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो दोस्तों, पहले तो इस चैप्टर का नाम क्लियर कर दूं ताकि इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा ही आसान हो जाए। देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक से स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है उनका नाम कुछ सोच समझ कर रखा गया है। पहले चैप्टर के अंदर हमने वो चीजें डिस्कस की हैं जब बताया गया कि अंग्रेज हमारे देश को जैसे ही छोड़कर गए तो हमारे देश के क्या हालात थे। फिर चैप्टर नंबर 2 जैसा कि ये है, इस चैप्टर में सेगमेंटेशन कर दी गई है और बताया है कि अंग्रेजों के छोड़कर जाने के बाद हमने अपनी कंट्री को कैसे डेवलप किया, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई। तो वो पॉलिसीज 1990 तक के बारे में पढ़नी है सेकंड चैप्टर में। यानी आजादी का टाइम 1950 के आसपास का पीरियड है। 1947 में हमारे देश को आजादी मिली थी, तब से लेकर 1990 तक के फेज को पढ़ना है। अब ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि 1950 को ही पढ़ना है, उसके आसपास के ईयर्स भी यहां पर पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को क्लियर करना है। फिर 1990 तक इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों 1990 के बाद जस्ट 1991 में हमारे देश में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया था, ठीक है। वहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट किए गए थे, तो उसके लिए चैप्टर 3 बनाया है। चैप्टर 3 में पढ़ेंगे हम 1990 के बाद से लेकर आज तक कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो चैप्टर 3 मतलब 1 2 3 तीन चैप्टर्स का जो सीरीज में रिलेशन है वो मैंने आपको समझाया। अब देखो, यहां पर अज्यूम कर लो कि ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़कर जा चुके हैं। अब हमें अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करनी है, तो हमने अपने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या सोचा, क्या क्या कहानियां रची, वो सब इसमें बताना है। और अगर आप इस चैप्टर को और ज्यादा आसान करना चाहते हो, इंडियन इकोनॉमी वाली बुक से बोर हो चुके हो, तो बता देता हूं, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 4 चीजें पढ़नी है। 4 चीजें पढ़ते ही चैप्टर खत्म। वो 4 चीजें कौन सी है, ये कंटेंट लिख दिया है, अगर आप समझदार हो समझ जाओ। एक प्लानिंग कमीशन के बारे में पूरे चैप्टर में बताऊंगा, फिर इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये चारों चीजें बताते ही दोस्तों चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर का बेस बनाना जरूरी है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमें यह डिसाइड करना था कि हमारी कंट्री के अंदर जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो कौन लेगा, सरकार लेगी या मार्केट लेगी। अच्छा, लीगल डिसीजन की बात नहीं कर रहा, कोई मर्डर कर देगा तो उसको सजा तो ऑब्वियसली कोर्ट को देनी है, सरकार का ही कोर्ट हिस्सा होता है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डिसीजन की बात कर रहा हूं, जैसे कि फैक्ट्री खोलने के डिसीजन हो गए, पैसों के डिसीजन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ऐसे डिसीजन से रिलेटेड बात कर रहा हूं। तो ये देखना था कि ये डिसीजंस कौन लेगा, यानी कौन कौन से काम हमारे देश के अंदर किए जा सकते हैं, कौन कौन सी लीगल एक्टिविटीज है, कौन कौन सी इलीगल एक्टिविटीज है, वो डिसाइड कौन करे। तो यार काफी सारी कंट्रीज थी, कुछ कंट्रीज के अंदर उसको गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी, जैसे कि चाइना है, रशिया है, चेकोस्लोवाकिया है। ऐसी कंट्रीज में ये सरकार डिसाइड कर रही थी कि देश के अंदर कौन कौन से काम धंधे खोले जाएंगे, कौन सी फैक्ट्रियां खोली जाएंगी, किसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, कौन सी लीगल एक्टिविटी है, कौन सी इलीगल एक्टिविटी है। अमेरिका और जापान जैसी कंट्रीज के अंदर ये डिसीजन मार्केट के हाथ में थे, यानी मार्केट कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है, कोई मना नहीं करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी चीजें मतलब जो देश के अंदर खरीदी और बेची जाती है, गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं था। अब इंडिया ने डिसाइड क्या किया, इंडिया कहती थी भारत के अंदर कोई भी सामान बनाया जाएगा ना, तो यार उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का अपना अपना रोल होगा। और वो रोल किस तरीके से बनाया गया, वो चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ने बेसिकली बोल दिया कि हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर को बोलते हैं दोस्तों पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर प्लस मार्केट, ये दोनों मिलकर काम करेंगी। कुछ चीजें सरकार बनाएगी, कुछ चीजें मार्केट में यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर बनाएंगे। तो इस तरीके के देश को चलाने के सिस्टम को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी चूज की थी। तो उसके लिए बताया तो दोस्तों 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। जिस देश के अंदर इकोनॉमिक डिसीजन मार्केट लेती है उसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, जैसा कि अमेरिका है। जिस देश के अंदर इकोनॉमिक डिसीजन सिर्फ सरकार लेती है उस देश को बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर प्लान्ड इकोनॉमी, ऐसा कि चाइना में होता है। और जिस देश के अंदर इकोनॉमिक डिसीजन दोनों मिलकर लेते हैं, सरकार भी और मार्केट भी, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि जीता जागता एग्जांपल हमारा प्यारा देश भारत है। तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी चूज की। अब इसमें भी चक्कर थे, इसको भी क्रिटिसाइज कर रखा है, था तो दोनों का रोल, लेकिन ज्यादा सरकार अपनी ही चला रही थी। 50-50% नहीं था, यहां पर 90% सरकार के डिसीजन चलते थे, 10% मार्केट के डिसीजन चलते थे। अब आज के टाइम में बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, आज के टाइम में सरकार अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मार्केट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम तो आजादी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानना है,
ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमारे देश ने चूज कर लिया। अब बारी थी कि देश के अंदर वो पॉलिसीज बनाए जिससे देश आगे डेवलप हो। तो उन पॉलिसीज को बनाने के लिए हमने क्या किया कि अपने देश में प्लानिंग सिस्टम लॉन्च किया। यानी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या इकोनॉमिस्ट होता था, वो लोग मिलकर प्लान करेंगे कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करेंगे। लाइक पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे। महंगाई है, उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे कुछ टारगेट बना लेते थे, फिर उनको सॉल्व करने के पीछे पड़ जाते थे। तो हमने अपने देश में प्लानिंग शुरू करी दोस्तों। तो जो प्लानिंग शुरू करी, ये हमने रशिया को देखकर शुरू की। रशिया में पहले से प्लानिंग चलती थी, तो हमने भी अपने देश में उनका कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया और प्लानिंग शुरू की। रशिया में क्या होता था, 10 साल के लिए एक प्लान बनाते थे। पहले एक प्रॉब्लम निकालते थे, उसको सॉल्व करने के लिए 10 साल तक वो प्लान चलता रहता था। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने देखा जो हमारे देश में प्रॉब्लम है, पहले तो हम कुछ प्रॉब्लम्स को टारगेट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करने के लिए प्लान बनाएंगे, जो कि एक प्लान 5 साल का होगा। इसे बोलते हैं 5 ईयर प्लानिंग। तो दोस्तों हुआ क्या 5 ईयर प्लानिंग में, अब पूरी डिटेल उसकी यहां लिखी है। एक कमीशन बनाई गई थी, मतलब एक ग्रुप ऑफ बॉडी था जिसके अंदर प्लान्स बनाए जाते थे बेसिकली, ये समझ लो यार, ठीक है। अब यहां पर कुछ डिटेल लिखी है। हमारे देश के अंदर प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी, ये 1950 में बनाई गई थी, सन 1950 आपको याद रखना है। और ये कॉन्सेप्ट हमने सोवियत यूनियन, यानी रशिया का ये नाम भी था यूएसएसआर, इनसे कॉपी किया था। और जो ये कमीशन होती थी, इसका हेड हमेशा देश का प्राइम मिनिस्टर होता था। तो पहली जो प्लानिंग कमीशन शुरू में बनी थी, उसका हेड हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये भी याद रखना है आपको। फिर हमारे देश के अंदर ये 5 साल के कितने प्लान बनाए गए हैं, टोटल मिला के 12 प्लान बनाए गए हैं। प्लानिंग शुरू तो, प्लानिंग कमीशन तो 1950 में बन गई थी, लेकिन प्लान बनाना शुरू हमने 1951 से किया था, वो भी 1 अप्रैल से। कोई भी चीज का फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो दोस्तों मान लो 1951 में पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया, तो इसके 5 साल कंप्लीट कब होते हैं, इसके 5 साल कंप्लीट होंगे 31 मार्च 1956 को। तो ये पहला प्लान था। तो फिर दूसरा प्लान 1956 से ही शुरू कर दिया गया। एक दिन बाद 31 मार्च के एक दिन बाद 1 अप्रैल आ जाती है ना, तो 1 अप्रैल 1956 से लेकर 1961 तक बनाया गया दूसरा प्लान। तीसरा प्लान 1961 से लेकर 66 तक बनाया गया। तो दोस्तों ऐसे हमने काफी सारे प्लान्स बनाए हैं। उन सब प्लान्स के बारे में बताऊंगा आपको मैं, उनकी ड्यूरेशन क्या थी वो आपको थोड़ी सी एक नॉलेज के लिए जाननी जरूरी है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। 12 प्लान बनाए गए हैं, बीच में क्या क्या प्रॉब्लम आई है। कभी कभी ये प्लानिंग कमीशन जो हमने शुरू करी थी ना, 5 साल का एक प्लान बना रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे थे, बीच में ये प्लानिंग्स रुकी भी हैं, मतलब रोक दिया गया। कुछ कारण थे, कहाँ कहाँ इसमें ब्रेक लिया गया वो जान लोगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिस्ट लिखी हुई है पूरी, हमारे देश के अंदर 12 5 ईयर प्लान बनाए गए हैं। इसमें बीच में जो भी प्रॉब्लम आई थी मैं यहाँ लिखकर बता दूंगा कि प्रॉब्लम क्या आई थी। देखो, पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 से लेकर 56, दूसरा 56 से लेकर 61, तीसरा 61 से लेकर 66 तक। यहां तक तो बात क्लियर है। बीच में ये प्लान रोक दिए गए, 3 साल तक प्लान नहीं बनाए गए, इसलिए 3 ईयर्स एक साथ लिखे हुए हैं। यहां पर 1 साल का एक प्लान बनता था, ठीक है, 3 प्लान बनाए गए थे। यानी प्लानिंग कमीशन को यह देखा गया था कि ये सही से शायद काम नहीं कर रही थी उस टाइम पर, तो थोड़े समय के लिए ब्रेक लिया गया था। तो ये मानकर चल सकते हो आप। तो 3 साल प्लान नहीं बनाए, 1 ईयर प्लान बनते थे और 3 प्लान बनाए गए, तो इनको बोलते हैं 3 एनुअल प्लान्स। लेकिन फिर से 69 में ये 5-5 साल के प्लान कंटिन्यू किए गए, तो 69 में हमारा चौथे नंबर का प्लान बना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये 5 साल 74 तक चला, फिर अगला 74 से 79। फिर क्या हुआ था दोस्तों, 79 में एक मेजर ब्रेक थ्रू आया था, हमारे देश की सरकार गिर गई थी। फिर जो दूसरी सरकार आई थी उस सरकार ने 5 ईयर प्लानिंग को रोक दिया था। फिर वो जो दूसरी सरकार थी वो 1 साल में ही गिर गई थी, फिर दोबारा 5 ईयर प्लानिंग कंटिन्यू की गई थी। तो यहां पर 1 साल का ब्रेक आ गया था बीच में, 79 से लेकर 80 ये प्लान नहीं बना था। 1 ईयर का प्लान मान सकते हो आप इसको कि इन्होंने अपना खुद ही प्लान बना लिया। फिर 1980 से लेकर 85 में प्लान बना 6ठे नंबर का। फिर 7वां प्लान बना 85 से लेकर 90 तक का। अब 90 में क्या हुआ, हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। उसके ऊपर चैप्टर बना रखा है कि क्या क्राइसिस आया था, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। वो प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए प्लानिंग को रोक दिया था। 2 साल यहां पर भी प्लानिंग नहीं हुई, तो बीच में 2 साल का गैप ले लिया, ठीक है। फिर प्लान्स को कंटिन्यू किया। तो 8वें नंबर का प्लान 1992 से 97, 9वें नंबर का 7 से 2002, 10वें नंबर का 2002 से 2007, 11वें नंबर का 2007 से 2012 और 12वें नंबर का प्लान 2012 से 2017 तक बना है। इसके बाद 5 ईयर प्लान्स नहीं बने। क्यों नहीं बने ये बताता हूं। देखो, एक गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2015 को हमारे देश के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
नीति आयोग बनाया गया। अब इसकी फुल फॉर्म मैंने बोल दिया, आप वीडियो में दोबारा सुन के अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ये बनाया और इसने बोला कि अब से जो भी देश के अंदर 5 ईयर प्लानिंग होती है वो 5 ईयर प्लानिंग बंद, मतलब यहां पर मोदी जी की गवर्नमेंट ने आके ये कांग्रेस की जो 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम चल रहा था उसको बंद कर दिया। ठीक है, इन्होंने बोला जैसे ही ये वाला प्लान खत्म होगा, 2017 में खत्म हो जाएगा 12वां 5 ईयर प्लान, वैसे ही हम अपना एक अलग प्लान बनाएंगे जो 2017 से लेके 2032 तक चलेगा। पर्सपेक्टिव प्लान 15 साल का। ठीक है जी, भाई बहुत बड़ा प्लान बना दिया। ठीक है, तो इन्होंने अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाया, बहुत ज्यादा ही लॉन्ग टर्म हो गई है। ठीक है, इसका रिजल्ट बाद में देखा जाएगा। तो पर्सपेक्टिव प्लान लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये बनाया गया। तो मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया, उसकी जगह नीति आयोग आ गई है। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, इनके भी जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। वैसे असलियत में प्लानिंग कमीशन की ही हमें इस चैप्टर में बात करनी है, नीति आयोग का सिर्फ इतना ही फंडा देखना था। प्लानिंग कमीशन का हेड हमेशा हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री होता है वही होता था, लेकिन वो नाम मात्र के लिए होता था, चेयरमैन बोलते हैं उसको, वो नाम मात्र के लिए होता था। असली काम प्लानिंग कमीशन के उसका वाइस चेयरमैन करता था, समझ रहे हो। तो वाइस चेयरमैन मेन काम करता था। यहां पर आपको एक बात बताऊं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो यहां तक ठीक था। सेकंड 5 ईयर प्लान में जो प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे उनका नाम था प्रशांत चंद्रा महालानोबिस। ये नाम याद रखना है, महालानोबिस। इनको भारतीय प्लानिंग का आर्किटेक्ट बोला जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। कैसे आर्किटेक्ट है? आर्किटेक्ट वो होता है ना जो मकान बनाता है। तो मेनली हमारे देश के अंदर प्लानिंग को बूस्टअप पहले नहीं दूसरे 5 ईयर प्लान से मिला और ये इन्होंने किया है। इनका यार बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया कैलकाटा के अंदर, जहां पर इकोनॉमिक्स के रिलेटेड पढ़ाई होती है और वहां पर एडमिशन लेना आज भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। कहते हैं कि हमारे देश में अगर इतनी डेवलपमेंट हुई है तो इनकी प्लानिंग की बदौलत ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये नाम भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इनका कंट्रीब्यूशन सराहनीय है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने प्लानिंग शुरू की वहां से। अब प्लानिंग का थोड़ा सा मेन रोल बताता हूं। देखो यार, एक 5 साल का प्लान है ना, इसका एक अपना टारगेट है। मतलब इसने देख लिया कि हमारे देश में भाई मान लो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है तो पॉवर्टी सॉल्व करेगा। अब इसने देख लिया कि हमारे देश में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है तो इन्फ्लेशन सॉल्व करेगा। या एक से ज्यादा टारगेट भी हो सकते थे। जो इनके टारगेट थे ना हर एक प्लान के, इन टारगेट्स को बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। प्लान के शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी हर प्लान का अपना टारगेट होगा। लेकिन प्लानिंग कमीशन कहती थी कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है जो बहुत लंबे टाइम तक चलती रहेंगी और हमें उनको सॉल्व करना है। तो दोस्तों उन टारगेट्स को बोलते थे लॉन्ग टर्म गोल्स, और ये लॉन्ग टर्म गोल्स आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन के कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स थे, जैसे कि ये कहते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की तरक्की यानी जीडीपी का बढ़ना, ये तो कभी रुक नहीं सकता ना, तो एक लॉन्ग टर्म गोल था। हमारे देश में जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना चाहिए। हमारे देश में जो पुरानी प्रथाएं चल रही है, ट्रेडिशन जो ऐसे चल रहे हैं जो देश को नुकसान दे रहे हैं, उसको खत्म करके हमें मॉडर्न बनना होगा। बार बार नई टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी। ठीक है, और जैसे कि अंग्रेज हमें जब छोड़कर चले गए थे, हमारे देश के अंदर फूड शॉर्टेज हो गई थी। तो फूड शॉर्टेज खत्म करने के लिए हमने सेल्फ सफिशिएंसी का टारगेट बनाया, यानी अपना टारगेट बनाया लंबे समय के लिए कि अपने देश में इतना प्रोडक्शन कर लेंगे कि हमें विदेशों से इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अपनी कंट्री खुद अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगी, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर नहीं रहेगी। तो ऐसे 4 लॉन्ग टर्म गोल्स थे, ये चारों की डिटेल पढ़नी है और प्लानिंग खत्म। ठीक है जी। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है इसको यहां पर बोल रहे हैं कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और कौन कौन से कॉमन गोल्स थे? पहला था इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग आपको बता दूं सीधा, जीडीपी बढ़ना। ये हमेशा ही हर कंट्री का ऑब्जेक्टिव होता ही है, गोल होता ही है, ये टारगेट रखती है। दूसरा था मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन के अंदर दोस्तों 2 बातें, कैसे मॉडर्न होना है हमारे देश को। मॉडर्न होने के 2 पर्सपेक्टिव है। एक तो हमें नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, बार बार नई टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहेंगे तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज फास्ट चलती रहेंगी, देश की तरक्की होती रहेगी। दूसरा, हमें वो कस्टम और ट्रेडिशन खत्म करने हैं जो देश को नुकसान देते हैं। जैसे कि यार वो सोसाइटी के अंदर जो चलता है ना, पर्दा प्रथा या सती प्रथा, वो नकली चीजें थी। ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन 2 चक्कर में बनेगा। एक तो टेक्निक से रिलेटेड, ठीक है, ये इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है। ठीक है, और दूसरा बनेगा सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल आउटलुक में भी चेंज करना है अपने देश की।
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी कराऊंगा, नोट्स भी देने वाला हूं प्रॉपर। और थर्ड नंबर पे ये लिखा है सेल्फ रिलायंस लिख दो या सेल्फ सफिशिएंसी लिख दो। इसको बोलते हैं आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर ही डिपेंड हो, मतलब देश के अंदर उतना प्रोडक्शन कर लो किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और चौथे नंबर का था अमीरी और गरीबी के बीच का गैप कम करना, दिस इज इक्विटी, ठीक है। तो वैसे इसको इक्विटी विद सोशल जस्टिस भी कभी कभी एग्जाम में लिखा आता है, तो इसको एक्सप्लेन भी करना होता है दोस्तों, एक्सप्लेन करके भी दूंगा आपको, ठीक है। सोशल जस्टिस यहां पर ये है कि जिसने जितना प्रोडक्शन किया उसको उसके मुताबिक भी मिल जाए। तो आपको ध्यान रखने हैं 5 ईयर प्लानिंग के 4 ऑब्जेक्टिव हैं और ये 4 इंपॉर्टेंट है, मेन क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो तुम्हें अगर कुछ जानना है तो ये 4 चीजें जाननी है। इनकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं शफल करके, ये आपके सामने नोट्स की तरह है, आप पहले तो इनका स्क्रीनशॉट लो, अब मैं इन पे लाइन चला के इनको गंदा करूंगा, तुम्हें पढ़वाऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा आप लोगों ने। पहले नंबर पे मॉडर्नाइजेशन को एक्सप्लेन किया, यहां पर जेड लिखा है, कंप्यूटर लिख देता है, आप एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसकी डेफिनेशन, तो दोस्तों इट रेफर्स टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन द सोशल आउटलुक ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। चेंजेस की जगह हम इसको बोल सकते हैं इंप्रूवमेंट, यहां पेन का कलर चेंज करके बोलेंगे, इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं आप, जो भी वर्ड यूज करना चाहो, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी है और चेंजेस वगैरह कैसे आएंगे, पेन का कलर ब्लैक, ठीक है जी। क्या लिखा है, इट इज डन विद एन एम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन फार्म लिखा है ये, बाय यूजिंग न्यू सीड वराइटीज इंस्टीड ऑफ यूजिंग ओल्ड वंस। एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया कि भाई साहब पुराने बीजों का इस्तेमाल हटाकर नए बीज मतलब अच्छी वैरायटी के बीज जो जल्दी पेड़ बन जाते हैं, ऐसे बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है खेत के अंदर एक किसान, ठीक है। ये एग्जांपल दिया टेक्नोलॉजिकल अपडेट का, ठीक है। फिर सेल्फ रिलायंस क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंसी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन खत्म करके कहानी लगा देंगे। इट रेफर्स टू रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, दैट्स इट, ये सब जान जाओ, कहानी खत्म। और ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है हमने अचीव भी कर लिया, अब हम किसी से नहीं मंगाते थे, ये हमारे देश में ना ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब इसको अचीव कर लिया था, वो भी पढ़ाना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ इसको बताने की जरूरत नहीं है, इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग जीडीपी, और ये तो हमेशा ही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, और जीडीपी की डेफिनेशन बाद में दे दी है, ठीक है जी। इक्विटी को देख लो, लिखा है इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। टू अचीव दिस टारगेट वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, गरीबी को हटाने के बहुत सारे प्रोग्राम भी बनाए थे, नरेगा भी उनमें से एक है, और प्रधानमंत्री के नाम से बहुत सारी ऐसी योजनाएं बन चुकी है। तो गरीबी को दूर करेंगे तो उनके पास पैसा आएगा, तो अमीर और गरीब के बीच का थोड़ा गैप कम हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इक्विटी। तो दोस्तों ये 4 ऑब्जेक्टिव आपको करने हैं, ठीक है। जितनी जरूरत थी मैंने उतने आपको पढ़ाए हैं। अब 5 ईयर प्लानिंग हमारे देश में बनाई गई, तो उसने कुछ क्या अचीव किया, यानी उसकी अचीवमेंट्स क्या थी, एक बार इसकी अचीवमेंट पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो खत्म कर रहे हैं इसको इसके साथ, ये अचीवमेंट थी हमारे गोल्स की। अच्छा, पेन का कलर यहां पर चेंज करने की आवश्यकता पड़ गई, ऐसे कर देते ना, हाँ, ये अचीवमेंट थी हमारे गोल्स की। तो अचीवमेंट क्या क्या थी ये आपको पढ़वा देता हूं। तो पहले नंबर पे दोस्तों इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ गई थी, एग्रीकल्चर में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स मतलब लाइक टूथपेस्ट वगैरह मान लो, चीनी वगैरह मान लो, तो ये फैसिलिटीज बढ़ी हैं जो चीजें हमारे देश में पहले नहीं मिलती थी। अब प्लानिंग कमीशन की बदौलत, यानी उसने टारगेट कुछ ऐसे रखे थे तो वो अचीव होते चले गए, तो हमें ये सारी चीजें धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। और हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होने लग गया। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप मान लो फैसिलिटीज से है। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर आपके कोर्स से इस बार डिलीट हुआ है 2022-23 के सेशन में। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बेसिक फैसिलिटीज हैं जो किसी कंपनी या फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, जैसे कि इंटरनेट फैसिलिटी मान सकते हो, रोड मान सकते हो, हाईवे मान सकते हो, बिजली मान सकते हो, पानी मान सकते हो, या टेलीकम्युनिकेशन मान सकते हो, ये सब फैसिलिटीज है। तो ये सब फैसिलिटीज आई तो इन देश की आउटलुक भी चेंज हुई और फैसिलिटीज कंपनीज को भी मिली ऑब्वियसली, तो प्रोडक्शन बढ़ाई है। और तीसरा दोस्तों इंक्रीज इन सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो अब देश के अंदर इन्वेस्टमेंट पहले से ज्यादा है। अगर आप शेयर मार्केट का सेंसेक्स भी देखोगे तो पहले कहीं वो 2-3 हजार होता था, अब वो 55,000 60,000 के आसपास घूम रहा है आजकल, जब ये वीडियो बना रहा हूं तब की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये कुछ अचीवमेंट थी, तो इसके साथ प्लानिंग कमीशन खत्म है। अब दोस्तों देखो, मैंने बताया इस चैप्टर में 1950 से लेकर 1990 तक देश में कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई वो पढ़ना है। तो पॉलिसी नहीं, हमने पहले प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ा है कि ये कुछ टारगेट करती थी। अब पढ़ेंगे
कि हमारे देश में इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई गई थी, वो क्या क्या थी। फिर इसके बाद पढ़ेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसी बनाई गई थी, वो क्या क्या थी। और इस एग्रीकल्चर की पॉलिसी के अंदर आपको बताऊं, इस पॉलिसी के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन भी पढ़ना है। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी क्या बनाई थी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो क्या क्या थी। तो अब ये जो 3 टॉपिक रह गए हैं फ्रेंड्स, ये 3 टॉपिक नोट्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे। यानी इस चैप्टर को हमने 1 शॉट में कंप्लीट नहीं किया है। तो अगर आपको लगता है कि सही ठीक ठाक सा कंटेंट लव सर ने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप पसंद करते हो अगर, तो अपने फ्रेंड्स को यार जरूर शेयर करो और वीडियो में कमेंट करके बताओ कि आपको यहाँ पर क्या कमी लगी है, क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसको सॉर्ट कर पाऊँ। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में इसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।